Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the chemistry class. This is grade 10 and chapter 10 acid bases and salts, and topic is Lewis concept of acid and bases. तो एक बात हमने अभी तक पढ़ी है, एरहेनियस कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा था कि हम डील कर रहे थे हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन से और हाइड्रोक्साइड आयन से, और लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट में हम डील कर रहे थे डोनेशन और एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोटॉन से। तो ये हमारा बेसिक वहाँ पे डिस्कशन का पॉइंट था। लेकिन लेविस ने 1923 के अंदर एक नया एंगल से लेविस ने कॉन्सेप्ट एसिड बेस के कॉन्सेप्ट पे को डिस्कस किया और उसने इलेक्ट्रॉन को बेसिस बनाया। अब तक हम प्रोटॉन से बात कर रहे थे और अभी उसने एक ज़्यादा ब्रॉडर और जनरल कॉन्सेप्ट दिया जिसमें जो लिमिटेशन थी एरहेनियस और लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट की उसको कवर किया। तो इसमें एक बात तो ये पता चलेगी कि हमें कि जो लोन पेयर हैं वो इम्पोर्टेंट और वाइटल रोल प्ले करते हैं। जब ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन्स का, ज़ाहिर है लेविस ने ये कहा कि जो एसिड्स हैं वो एक्सेप्ट करते हैं एक इलेक्ट्रॉन पेयर को, और बेस जो है वो डोनर हैं इलेक्ट्रॉन पेयर की। तो इसका मतलब यह है कि ज़ाहिर है कि बॉन्ड पेयर तो डोनेट और एक्सेप्ट नहीं होता, बल्कि ये एक्सेप्टेंस और जो डोनेशन है ये लोन पेयर्स की होती है। तो लोन पेयर को एक बात ये हमें समझनी चाहिए कि लोन पेयर्स हमारे कौन कौन से ग्रुप्स में जनरली होते हैं। तो लोन पेयर नाइट्रोजन ग्रुप में है 1 लोन पेयर, ऑक्सीजन ग्रुप में 2 लोन पेयर्स होते हैं और हेलोजेंस में 3 लोन पेयर्स होते हैं। एक बात तो यहाँ पे आपको समझ में आनी चाहिए कि ग्रुप 15, 16 और 17 इनके पास 1, 2 और 3 लोन पेयर्स मौजूद होते हैं। और इसके बाद दूसरी बात है कि एक्सेप्ट करने वाले कौन होंगे, तो जिसके पास कोई एम्प्टी ऑर्बिटल होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर एडजस्ट हो सके तो वो ज़ाहिर है फिर लेविस एसिड बन सकेंगे, और जिनके पास कोई लोन पेयर होगा तो वो बेसिस बन सकेंगी। तो ये थोड़ी सी बात अगर आपने पिक की है तो उसके बाद हम डेफिनेशन को देखते हैं कि एन एसिड इज़ अ सब्सटेंस, मॉलिक्यूल और आयन विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, एसिड जो है वो ऐसा सब्सटेंस है, चाहे वो मॉलिक्यूल हो या आयन हो, विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन पेयर को वो क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता हो। वाइल अ बेस इज अ सब्सटेंस, मॉलिक्यूल और आयन विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो कि बेस वो सब्सटेंस है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। तो डोनेट करने के लिए ज़रूरी है कि वो उसके पास लोन पेयर हो, और एक्सेप्ट करने वाले के पास ज़रूरी है कि एम्प्टी ऑर्बिटल हो। ज़ाहिर है जब कोई डोनेशन देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो एक्सेप्ट करने के वाले के पास स्पेस होनी चाहिए, और वो स्पेस एम्प्टी ऑर्बिटल ही होता है। ठीक है जी। जैसे एक एग्जांपल हमारे सामने है Fb3। तो ये हम 9th में डिस्कस करके आए हैं। आपने जब कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ी थी और इसमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा था, तो उसमें ये एग्जांपल हमने डिस्कस की थी। देखिए ये नाइट्रोजन हमने अभी डिस्कस किया, ग्रुप 15 है और इसके पास ये एक लोन पेयर मौजूद है। ठीक है जी। और ये Bf3 है, इसके आउटर शेल में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसने 3 फ्लोरीन के साथ एक जब शेयरिंग की, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म किया, तो इसके ऑर्बिटल आउटर मोस्ट शेल में जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन जो है, फिर भी बोरॉन जो है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए स्पेस बाकी है ताकि ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। तब ये जब इससे कम अक्रॉस टू द अमोनिया मॉलिक्यूल जिसके पास के एक लोन पेयर मौजूद है, तो ये अमोनिया जो है इसको एक लोन पेयर ये वाला इसके दे देगा और उसके साथ क्या बना देगा, एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो अमोनिया जो है वो क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर को, और बोरॉन जो है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में ये एक्सेप्ट कर रहा है इस लोन पेयर को। तो इसका मतलब है कि ये एक्सेप्ट करने वाला जो है ये लेविस एसिड है, और ये डोनेट करने वाला यानी अमोनिया जो है ये क्या है, लेविस बेस है। तो ये डेफिनेशन से क्लियर हो गई कि एसिड जो है वो सब्सटेंस है, कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ ये बोरॉन ट्राइफ्लोराइड जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है लोन पेयर को, इलेक्ट्रॉन पेयर को, और
अमोनिया जो है इसके पास एक लोन पेयर मौजूद है, ये डोनेट कर रहा है, तो दोनों मिलकर जो है वो एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये एडक्ट कहलाती है, ये क्या कहलाती है, एडक्ट कहलाती है, ठीक है। तो एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है इन दोनों के मिलने से, तो उसको हम एडक्ट कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर हो गया। द प्रोडक्ट ऑफ एनी लेविस एसिड बेस्ड रिएक्शन इज अ सिंगल स्पीशी कॉल्ड एन एडक्ट। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को देखते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है इस लेविस कॉन्सेप्ट में, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट इज डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट को शेयरिंग वन साइड से हो रही है, हमने पढ़ा था 9th में कि अगर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग सिर्फ वन साइड से हो तो वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होगा, और कोवेलेंट बॉन्डिंग में शेयरिंग बोथ साइड से होती है। तो यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है इन एन एडक्ट, और इसकी प्रोडक्ट जो है वो एडक्ट बनती है। तो अब हमने देखना है कि हु कैन एक्ट एज लेविस एसिड एंड बेस। तो ज़ाहिर अभी हम पहले थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं इंट्रोडक्शन में। एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स वाइल बेसिस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स। तो एसिड्स हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं और बेसिस जो है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होती हैं। तो अब हमें ये देखना है कि अभी हमने जो डेफिनेशन में पढ़ा था, तो इससे ये बात पता चली कि एनी सब्सटेंस विच हैज़ एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो शेयर्ड पेयर मैंने कहा नहीं, ये इस कॉन्सेप्ट के अंदर लोन पेयर ज़ाहिर वो अनशेयर्ड होता है, और वो होता है आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में होता है, लेकिन अनशेयर्ड होता है लोन पेयर जो मैंने बताया ग्रुप 15, 16 और 17 में। तो ये अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन एक्ट एज अ लेविस बेस, तो वो दे सकता है ज़ाहिर। और वाइल ए सब्सटेंस विच हैज़ एन एम्प्टी ऑर्बिटल, और एक ऐसा सब्सटेंस जिसके पास कोई एम्प्टी ऑर्बिटल हो जिसमें दो इलेक्ट्रॉन एडजस्ट हो सकते हो। जब ये एक पेयर आएगा तो एक पेयर एक्सेप्ट करने के लिए एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए, दैट कैन अकोमोडेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्ट्स एज लेविस एसिड। तो जो अकोमोडेट कर सके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो लेविस एसिड बन सकता है। तो अब केटाइंस, प्रोटॉन इटसेल्फ और मेटल आयंस एक्ट एज लेविस एसिड। तो ये आगे हम डेफिनेशन में डिटेल में भी पढ़ेंगे जब हम एक एसिड बेस को आगे देखेंगे। लेकिन हमें पढ़ा जाए जब केटाइन एक फॉर्म होता है तो एक इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में ज़ाहिर है वो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है। अब जो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो ऑर्बिटल खाली हो गया, उस ऑर्बिटल में स्पेस है एक इलेक्ट्रॉन पेयर की। फॉर एग्जाम्पल ए रिएक्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड अमोनिया वेयर H प्लस, या प्रोटॉन एक्ट्स एज एन एसिड एंड अमोनिया एज अ बेस। तो ये बिल एग्जाम्पल हम 9th में डील करके आए हुए हैं कि हमने देखा ये प्रोटॉन है, इसका इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, ज़ाहिर हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो जब वन इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो अमोनिया के पास क्या है, एक लोन पेयर मौजूद है, ग्रुप 15 है। तो एक लोन पेयर यहाँ है, वो लोन पेयर ये अमोनिया डोनेट कर देगा, और हाइड्रोजन प्रोटॉन जो है ज़ाहिर है उसको डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन पेयर ही चाहिए, तो वो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा। तो हमें एक एडक्ट बन जाएगी जहाँ पर अमोनिया जो है वो एज अ बेस काम कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है, जबकि प्रोटॉन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है। तो हमारा एसिड बेस रिएक्शन कंप्लीट हो गया और एक एडक्ट बन गई अमोनियम आयन। तो लेविस एसिड्स के में हम पढ़ेंगे कि कौन सी, अब देखेंगे कि लेविस एसिड्स कौन कौन सी स्पीशीज़ जो हैं वो लेविस एसिड बन सकती हैं। तो अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट द फॉलोइंग स्पीशीज़ कैन एक्ट एज लेविस एसिड। तो नंबर 1 पे हमें देखना है, ज़ाहिर हमने कहा कि एसिड जो हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। तो अभी हमने कहा कि सेंट्रल एटम के पास स्पेस होनी चाहिए कि वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को या लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सके। तो मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंट्रल एटम हैज़ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, तो अगर सेंट्रल एटम के पास कोई इनकम्प्लीट ऑक्टेट मौजूद होगा और उसको एक लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने के बाद वो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए तो वो एसिड बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल इन BF3, AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड एंड आयरन क्लोराइड, द सेंट्रल एटम्स हैव ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड देम। तो ऑक्टेट करने के लिए ज़ाहिर 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 है तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो और एक्सेप्ट करेंगे। देयरफॉर दीज कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर एंड दे कैन बी एक्ट एज लेविस एसिड्स। सिंपल कैटाइंस कैन एक्ट एज लेविस एसिड्स। या सिंपल कैटाइंस कौन है? ऑल कैटाइंस एक्ट एज लेविस एसिड्स सिंस दे आर डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन्स। अब कैटाइंस ज़ाहिर है इलेक्ट्रॉन लूज कर चुके होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं तो वो बन सकते हैं। हाउएवर कैटाइंस सच एज सोडियम, अब देखें ऑर्बिटल
एम्प्टी ऑर्बिटल होना, सिर्फ केटाइन होना काफ़ी नहीं है लेविस एसिड होने के लिए, ठीक है। लेविस एसिड होने के लिए ज़रूरी है कि एम्प्टी ऑर्बिटल भी हो। अब सोडियम या पोटेशियम ग्रुप 1 के ये एटम्स हैं, और जब ये अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे तो उनका आउटर मोस्ट शेल ही डिमिनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ज़ाहिर इनके पास फिर कोई एम्प्टी ऑर्बिटल ही नहीं है जहाँ के ये एक्सेप्ट कर सकें। और इसका कैल्शियम 2+ जो है सेकंड ग्रुप का है, और दोनों इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद इसका आउटर मोस्ट शेल भी इसका वैनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो ज़ाहिर है इनके पास वो एम्प्टी ऑर्बिटल ही नहीं है कि जहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकें। तो ये इसलिए ये सूटेबल नहीं है कि ये लेविस एसिड बन सकें। तो हैव अ वेरी लिटिल टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो एम्प्टी ऑर्बिटल ना होने की वजह से टेंडेंसी नहीं है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। वाइल द केटाइंस लाइक प्रोटॉन्स और हमारा सिल्वर आयंस है एटसेट्रा हैव अ ग्रेटर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, क्योंकि उनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल मौजूद है, देयरफॉर एक्ट एज लेविस एसिड्स। तो ये हमें क्लियर हो गया कि एम्प्टी ऑर्बिटल होना भी ज़रूरी है। एम्प्टी ऑर्बिटल होगा तो लेविस एसिड बन सकता है। उसके बाद लेविस बेसिस में देखना है हमने कि कौन लेविस बेस बन सकता है। तो जाहिर है कि न्यूट्रल स्पीशीज हैविंग एटलीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फॉर एग्जांपल अमोनिया, इमाइंस, अल्कोहल्स एटसेट्रा, एक्ट्स एज लेविस बेसिस बिकॉज दे कंटेन अ लोन पेयर। हमने देखा था ये ग्रुप 15 का हमारे पास अमोनिया है, इसके अंदर एक लोन पेयर मौजूद है। तो ये जाहिर है जब लोन पेयर न्यूट्रल स्पीशी है लेकिन एक लोन पेयर मौजूद है तो ये क्या बन सकता है, बेस बन सकता है। इसी तरह ये एमाइन है और ये अल्कोहल है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर मौजूद हैं। तो जिनके पास लोन पेयर मौजूद हो न्यूट्रल स्पीशीज़ के पास, तो वो क्या बन सकते हैं, लेविस बेसिस बन सकती हैं। ये आप अगले चैप्टर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ और एनाइंस। अब इसी तरह नेगेटिव चार्ज स्पीशीज़ या एनाइंस जो हैं वो बन सकते हैं, इसलिए कि उनके पास भी अगर लोन पेयर मौजूद है तो वो बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोराइड, साइनाइड, हाइड्रोक्साइड आयंस एटसेट्रा एक्ट्स एज लेविस बेसिस। तो ये लेविस बेसिस बन सकते हैं। तो आगे समरी ऑफ द कॉन्सेप्ट, अभी हमने जो 3 कॉन्सेप्ट पढ़े उनकी समरी हम डिस्कस कर रहे हैं। आर्हेनियस कह रहा है कि गिव प्रोटॉन H+ आयन देता है, और बेस इसकी आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में हाइड्रोक्साइड आयन देता है, और इसका सॉल्ट प्लस वाटर इसमें प्रोडक्ट बनती है। ब्रोंस्टेड लॉरी में ब्रोंस्टेड एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनर है, बेस जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर है, और प्रोडक्ट जो है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। और लेविस के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एसिड है और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बेस है, और जो प्रोडक्ट है उसको हम एडक्ट कहते हैं। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट्स का समरी है, इसको ध्यान में रखना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। डिफाइन लेविस एसिड एंड बेस। तो लेविस एसिड एंड एसिड इज अ सब्सटेंस molecular ion which can accept a pair of electron, e.g. proton, BF3 are acids. Lewis base, a base is a substance molecular ion which can donate a pair of electron, e.g. ammonia and O2-. How ammonia acts as Lewis base? Ammonia acts as Lewis base. Ammonia has a lone pair of electrons available on nitrogen atom. तो एक lone pair मौजूद है. It donates this lone pair of electron to electron deficient species like proton, AlCl3 और BF3. तो ये वो लोन पेयर जो है डोनेट कर देता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ को, जैसे प्रोटॉन है, एल्युमिनियम क्लोराइड और BF3, जिनके पास हमने कहा था सेंट्रल एटम में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ज़ाहिर है एक पेयर डेफिशिएंट है तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर लेते हैं नाइट्रोजन से, एंड फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, और वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। और ये आपने लिखना है इसको, इसी तरह आपने ये डायग्राम भी बनानी है। अब थर्ड क्वेश्चन, वाई BF3 behaves as Lewis acid? तो in BF3 the central atom boron has only 3 electrons around its valence shell. It requires 5 electrons to complete its outermost shell. It shares 3 electrons with 3 fluorine atoms. अब ये BF3 बनाने के लिए ज़रा हम बोरोन की पहले बात कर रहे थे कि उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन जब इसने BF3 बनाया तो उसके 3 इलेक्ट्रॉन्स मज़ीद इसने शेयर कर लिए फ्लोरीन के 3 एटम्स के साथ। बट स्टिल इट इज़ 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। लेकिन फिर भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। सो इट एक्सेप्ट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एटम विच हैज़ अ लोन पेयर लाइक नाइट्रोजन इन अमोनिया। तो इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा नाइट्रोजन, अमोनिया में नाइट्रोजन के पास है जो, हैंस BF3 एक्ट एज लेविस एसिड। तो ये डायग्राम बनानी है आपने लेविस। वाई H+ आयन एक्ट्स एज लेविस एसिड? आफ्टर लूजिंग द ओनली इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम बिकम्स हाइड्रोजन आयन। तो ये प्रोटॉन बन जाता है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास है, H+ आयन बनता है। इट हैज़ नो इलेक्ट्रॉन राउंड इट्स वैलेंस शेल। इसके पास कोई वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है।
तो अब यार इसको इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, तो इट रिक्वायर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल एंड फॉलो डुप्लेट रूल, सो इट एक्सेप्ट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एक्ट्स एज लेविस एसिड। तो ये क्या करता है, फिर एक इलेक्ट्रॉन पेयर अमोनिया के पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है वो एक्सेप्ट कर लेता है और अमोनियम आयन बना लेता है। तो इस तरह ये लेविस एसिड के तौर पे एक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करके। तो ये हमारा आज का लेसन था। ये क्वेश्चन आंसर आपने अपने रजिस्टर में नोट करने हैं और उनको लर्न भी करना है। इसके साथ ही हमारा आज का लेसन ख़त्म होता है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेसन के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।